नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 मार्च 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो रात्रि 7:33 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। चित्रा नक्षत्र दोपहर 2:47 तक और इसके पश्चात स्वाति नक्षत्र है। ध्रुव योग वाणिज्य करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:42 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज भगवान गजानन की आराधना विशेष रूप से अवश्य करें। गणेश जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, गणेश जी को दूर्वा की माला अर्पित करिए, कपूर से उनकी आरती करिए। गणेश जी की आराधना करने से हर तरह के संकट, दुख, दारिद्र का विनाश होता है। क्या आपको पता है कि कुछ खास लग्न और राशियां ऐसी हैं जिनके दिल से निकली हुई बात जो है वो यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में बहुत तेजी से पहुंचती है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञों का मानना है कि इनकी भावनाएं इतनी प्रबल होती हैं, इनकी भावनाओं का इतना असर इतना शक्तिशाली होता है कि इनके द्वारा दिया हुआ श्राप, इनकी बद्दुआ और इनके द्वारा दी हुई इनका आशीर्वाद, इनकी दुआ शीघ्र असर कर जाती है। आज दिव्य महाप्रयोग में हम जानेंगे कि वो लग्न विशेष कौन से हैं जिनका श्राप इतना शीघ्र फलीभूत होता है। वो लग्न कौन से हैं, जन्म कुंडली में क्या कुछ ऐसी भी ग्रह स्थितियां बनती हैं जिससे बाकी लोग भी, उनकी भी दुआएं बद्दुआएं काम करती हों, और इसके पीछे किन ग्रहों की स्थिति बनती है। आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन में। केतु का संचरण कन्या में है। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शनिदेव का संचरण कुंभ में है। वक्री बुध, वक्री शुक्र, राहु और सूर्य, ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज सोमवार का दिन कार्यस्थल पर नौकरी पेशा लोगों के लिए सप्ताह का पहला दिन होता है। चंद्रमा का जो आज संचरण है दोपहर 2:47 तक, ये चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में और इसके पश्चात राहु के नक्षत्र में रहेंगे। ये दोनों ही उग्र ग्रह हैं। तो सौम्यवार है सोमवार, और उग्र ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है।
यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 22 मार्च दिन शनिवार। काले रंग का वस्त्र धारण करना है, उत्तर दिशा की यात्रा करनी है। ये दोनों कार्य कर सकते हैं पूरे दिन, बाकी उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। कैसी स्थिति में है आपकी जन्म कुंडली में राहु और केतु? किस ग्रह के साथ युति है आपकी जन्म कुंडली में राहु या केतु की? कहीं 2, 3 या 4 ग्रह के साथ तो युति नहीं बना रहे हैं आपकी कुंडली में राहु और केतु। कैसा प्रभाव होने वाला है आपके लिए आपके राहु और केतु का आपके जीवन के ऊपर? आपकी कुंडली के आधार पर अगर इस विषय को भली भांति जानना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। राहु केतु से संबंधित बेहद अद्भुत जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर, उस अद्भुत ज्योतिषीय सूत्र की। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे 3 विशेष लग्न और उन्हें राशियां भी हम कह सकते हैं जिन जातकों की वाणी यदि दिल से निकल जाए तो वो शीघ्र असर कर जाती है। इन लग्न और राशियों का संबंध भावनाओं से है, रहस्य से है, आध्यात्म से है और इसी के चलते इनकी जो शक्तियां हैं वो शीघ्र काम कर जाती हैं। और इन तीनों में सबसे ऊपर पहले नंबर पर है वृश्चिक लग्न। प्रिय दर्शकों, वृश्चिक लग्न और राशि के जो जातक हैं, मंगल इस राशि के राशिस होते हैं, ये जल तत्वीय राशि है और यह राशि गहरी भावनाओं की, रहस्यों की और शक्तिशाली ऊर्जा से संबंधित राशि है। वृश्चिक लग्न और राशि के जातक स्वभाव से बेहद गहरे होते हैं। इनकी अंतरात्मा से गहरा रहस्य और अंतरात्मा में ही तीव्र ऊर्जा का संचार होता रहता है। जब इन्हें कोई भावनात्मक चोट पहुंचाता है या इनके भरोसे को तोड़ता है तो इनके मन में जो दर्द उत्पन्न होता है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, वो सूक्ष्म जगत में एक शक्तिशाली कंपन पैदा करता है और इस कंपन के परिणाम स्वरूप इनके दिल से निकली हुई बद्दुआ या श्राप शीघ्र ही असर कर जाती है। अब यहां दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों को आपको बहुत सताना नहीं चाहिए, और दूसरा कि ऐसे जातकों को अपनी वाणी पर, अपनी भावनाओं पर बेहद नियंत्रण रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैं आगे के लग्न, अभी लग्न भी बाकी हैं कुछ और राशियां हैं, कुछ ग्रह स्थितियां भी हैं जिनकी चर्चा करूं, वहां पर पूर्व में एक और जानकारी दे देता हूं ताकि इस जानकारी को समझ लेंगे तो ये चीजें बैलेंस हो जाएंगी आपके लिए। जब भी किसी को हम आशीर्वाद देते हैं या श्राप देते हैं, ये दोनों ही स्थितियां लोगों पर लागू होती हैं। श्राप भी लागू होता है और आशीर्वाद भी लागू होता है, लेकिन दोनों में ही जो चीज देने वाले की खर्च होती है वो है उसकी साधना। साधना से उत्पन्न शक्ति ही खर्च होती है, चाहे वो दुआ दे या बद्दुआ दे। वैसे तो ये सामान्य सा एक तर्क कि मुए खाल की श्वास सो लौह भस्म हो जाए, ये तर्क अपने आप में बहुत प्रामाणिक है कि व्यक्ति इतना आहत हो जाए, इतना दुखी हो जाए, इतना उसको चोट पहुंचा दिया जाए, इतना उसको दर्द दे दिया जाए, और उस दर्द से जब वो कोई बद्दुआ दे, अपनी भावनाओं को प्रेषित करे, तो वो लग जाती है। यह सत्य है। लेकिन इस लग्न और राशि में जरा समझिए कि यह जल तत्वीय राशि है, कालपुरुष की कुंडली के अष्टम ये राशि होती है। और आपको बता दूं कि इस राशि के जातकों में ये स्थिति बहुत प्रबल पाई जाती है कि अपनी क्रोध की स्थिति में, दर्द की स्थिति में अगर ये बद्दुआ दे देते हैं तो शीघ्र लग जाती है। एक बात आपको और बताना चाहता हूं, यह बात सदैव ध्यान रखिएगा कि दुआ और बद्दुआ में एक भेद है। जी हां, दुआ और बद्दुआ में एक भेद है। दुआ शायद कम लगे पर बद्दुआ तुरंत लगती है। इसके पीछे का कारण बस वही है कि वो बुलेट जिससे सामने वाले की जान चली जाए, उसकी कीमत लगभग 80-90 रुपए या 100 रुपए होगी, 150 रुपए होगी, लेकिन बुलेट प्रूफ की कीमत बहुत ज्यादा है।
यानी जहां दुआ की बात आए वहां पर देने वाले की साधना प्रबल होनी चाहिए, चरम पर होनी चाहिए, पर्याप्त होनी चाहिए, वहां बल ज्यादा लगेगा। पर बद्दुआ थोड़े से सा भी हो जाएगा, थोड़े सा भी हो तो हो जाएगा। अब यहां एक और पॉइंट है कि मान लीजिए कि किसी ने किसी को बद्दुआ दे दी, तो फिर तो हर वृश्चिक लग्न और राशि वाला राह चलते दे बद्दुआ दे दे और फिर तो जीना हम मुहाल कर दे। नहीं, यहां बहुत ध्यान रखिए, प्रकृति ने हर चीज को एक सीमा में बांध के रखा है। प्रकृति ने सीमा से परे किसी को नहीं जाने दिया है। आप प्रकृति को जरा समझने का प्रयत्न करें तो उसने आपकी सुरक्षा की व्यवस्था बना रखी है। ऐसा नहीं है कि किसी का अपना हित देख करके आप गलत नहीं हैं और अपना हित देख करके सामने वाला आपको बद्दुआ दे रहा है, देता रहे, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? प्रकृति ने आपको भी ढाल दिया हुआ है। मैं हर लग्न की बात कर रहा हूं, हर राशि की बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं जिन लग्नों की चर्चा कर रहा हूं, वैसे ऐसे लोग खुली छूट है इनको, ये सांड की तरह कहीं भी घुस जाएंगे, किसी को भी मार देंगे। प्रकृति ने ऐसा नियम बनाया ही नहीं है। प्रकृति के नियम बड़े बंधे हुए हैं। आप अपने हित के लिए सामने वाले की कोई गलती नहीं, बस बद्दुआ दे दीजिए और उसको लग जाएगा। मजाक नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और अगर यहां भी चलिए मान लेते हैं ऐसा होगा, बिल्कुल हो सकता है। एक और बात समझिए, मान लीजिए आपके पास बंदूक है, उसमें गोली भी लोडेड है, वो अब जरूरत तो नहीं है, परंतु जाने अनजाने मजाक में आपने फायर कर दिया। फायर क्या कर दिया? सामने वाले को मार दिया। तो इसके ऊपर कानून है, आप भी फांसी चढ़ेंगे। प्रकृति में यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, थोड़ी देर हो जाए पर फांसी आप भी चढ़ेंगे। कैसे? अगर बिना किसी गलती के आपने सामने वाले को ऐसी बद्दुआ दी तो ठीक है, यहां जजमेंट में देरी हो सकती है, वहां जजमेंट में देरी नहीं होती। जितना नुकसान उस व्यक्ति का होगा वो दुगनी मात्रा में फिर आपको, दुगनी मात्रा में आपको, ये मैं बात केवल डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्रकृति का न्याय ही ऐसा है। जहां अन्याय हुआ है प्रकृति वहां दुगना दंड आपको भोगने के लिए देगी, वो आपको फिर भोगना पड़ेगा, तो आप उससे बच नहीं सकते। दूसरा लग्न कर्क है, गौर करिए, मैंने कर्क को पहले न रख करके वृश्चिक को पहले रखा, दूसरे नंबर पर कर्क को लाया है। रीजन, इसमें एक रीजन है। वृश्चिक तुरंत बद्दुआ देने के लिए माहिर है क्योंकि उसके अंदर कड़वाहट है, क्रोध है, पेशेंस की कमी है। पर कर्क ऐसा नहीं है, कर्क भावनात्मक है। कर्क लग्न और राशि के स्वामी चंद्रमा है, यह भी जलतत्वीय राशि है, बेहद संवेदनशील, भावुक और प्रेम पूर्ण स्वभाव है इनका। ये जातक दिल से दूसरों के प्रति बेहद समर्पित, ईमानदार होते हैं। छोटी सी बात भी इनके भी दिल को ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन इनकी बद्दुआ तुरंत नहीं निकलती। लेकिन अगर इनकी भावनाओं को इतना ठेस पहुंचा दिया जाए जहां ये अपनी आंतरिक शक्ति को उस ठेस के माध्यम से जागृत कर दें, सक्रिय कर दें, तब फिर इनकी नाराजगी, इनकी बद्दुआ सीधे यूनिवर्स से कनेक्ट करती है और इनके श्राप में एक गहरी आध्यात्मिक शक्ति छुपी होती है जो बहुत शीघ्र असर दिखाने वाला होता है। नॉर्मली ये वैसे ही है कि ये उस सर्प की बात आप कर सकते हैं जो तुरंत सबको नहीं काट देता, लेकिन काटे तो फिर सामने वाला पानी न मांगे। तीसरे नंबर पर मीन लग्न है, यह भी जलतत्वीय लग्न है। मीन लग्न और राशि के जातक स्वामी देवगुरु बृहस्पति ये स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा और अंतर ज्ञान से भरे होते हैं। इन जातकों की भावनाएं अत्यंत शक्तिशाली और सूक्ष्म जगत को, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सहज रूप से अपने आप से जोड़ लेती है। और जब ये भी कभी आहत होते हैं, नॉर्मली ऐसे इनकी भी श्राप नहीं लगती। यानी अगर सामान्य शब्दों में कहूं तो एक कहावत है कि छिपकली वैसे तो किसी को काटती नहीं है, लेकिन काट ले तो व्यक्ति बचता नहीं है। तो मैं कर्क और वृश्चिक मीन के लिए कहूंगा कि नॉर्मली ये काटने वाली बात तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनके मन को गहरी पीड़ा पहुंचा दी जाए, इनके मन में गहरी पीड़ा उत्पन्न हो जाए, तो ये श्राप और बद्दुआ न दे करके ये प्रार्थना करते हैं भगवान से। और अगर ऐसा ये कर दें तो इनकी आध्यात्मिक ऊर्जा इन्हें एक प्रकार का दिव्य आशीर्वाद देकर के रखती है, जिससे दिव्य श्राप में ये तब्दील कर सकते हैं। और इनकी ये जो अतिरिक्त शक्ति है जो इनको प्राप्त है, वो सामने वाले को धराशायी कर सकती है। इसके अलावा भी कुछ स्थितियां हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में लग्न और उस लग्न में
शक्तिशाली केतु, चंद्रमा और शनि का प्रभाव। बहुत ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा? शक्तिशाली केतु, चंद्रमा और शनि का प्रभाव हो तो भी जातक की आध्यात्मिक जो शक्ति है, उसकी जो सूक्ष्म ऊर्जा है, वो इन्हीं सूक्ष्म ऊर्जाओं से परिपूर्ण रूप होता है। विशेष रूप से जिसकी कुंडली में केतु बहुत मजबूत स्थिति में लग्न से संबंध बनाए हुए हो, ऐसे जातक थोड़े रहस्यमयी भी होते हैं और इनकी अंतरात्मा से निकली बद्दुआ भी तेजी से ब्रह्मांड में फैल जाती है। इसके अलावा यदि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से शनि राहु या केतु का संबंध हो, लेकिन याद रखिएगा इस शनि राहु केतु शक्तिशाली बलवान होने चाहिए, तो भी ऐसे जातक की जो वाणी है वो तीखी होती है, क्रोधी स्वभाव के होते हैं, रहस्यमयी होती है। परंतु अगर सचमुच इनको दुख दिया जाए, कष्ट दिया जाए, तो इनके अंतरात्मा से निकला जो श्राप है और आशीर्वाद भी मैं कहूंगा, दोनों शीघ्र गति से फलीभूत होता है। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा यदि वृश्चिक राशि में हो और ऐसे वृश्चिक राशि का चंद्रमा केतु से प्रभावित हो, तो ऐसे जातक अत्यंत संवेदनशील और शक्तिशाली भावनात्मक ऊर्जा से युक्त होते हैं और इनके शब्दों की असाधारण शक्ति ब्रह्मांड से शीघ्र जुड़ जाती है, कंपन उत्पन्न करती है और उस कंपन के परिणाम स्वरूप अगर इन्होंने किसी को श्राप दिया, उस श्राप का दुष्परिणाम सामने को वाले को देखना पड़ेगा। सबसे पहले तो ऐसे लोगों को बताना चाहता हूं, अपनी वाणी पर आपको संयम रखना चाहिए। गुस्सा या क्रोध आए तो खुद को शांत करिए, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करिए। मंत्र जप से आपको आंतरिक आपकी जो ऊर्जा है, ये क्रोध क्या है, ये श्राप क्या है, ये ऊर्जा है। आप आशीर्वाद दीजिए या श्राप दीजिए, ऊर्जा है। इस ऊर्जा को आप नियंत्रित करिए। याद रखिए, सर्प अपने मुंह से जब विष निकाल देता है तो शिथिल पड़ जाता है, लेकिन वही विष जब उसके भीतर होता है तो उसकी ऊर्जा चरम पर होती है। तो ये आपकी ऊर्जा है। इस ऊर्जा को अगर आपने बचा करके रखा, संभाल करके रखा, तो ये आपके काम आने वाली है। और इस ऊर्जा को आपने खूब प्रवाहित किया, जमकर के बहाया, और आप सोचे कि इसका भी अहित कर दूं, उसका भी अहित कर दूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी होगी और यह प्रयत्न करना होगा कि चारों तरफ खुशियां और समृद्धि का वातावरण निर्मित हो, न कि आपके श्राप से चारों तरफ कष्ट। आप समझने का प्रयत्न करिए। मैं बात आपकी कर रहा हूं इन 4 लग्न और ऐसी ग्रह स्थिति वालों की। ऐसा नहीं है, आमतौर पर गाहे बगाहे कोई ना कोई हम सबको सताता रहता है, हम किसी न किसी से परेशान होते हैं, परंतु ये प्रकृति का रूल है, ये प्रकृति का रूल है। और इस रूल में आप अगर सोचे कि नहीं, हमको तो जो सताएगा हम उसको बस श्राप दे देंगे, पहले ये जान लीजिए कि श्राप उस बंदूक की भांति है कि पहले आपको अगर लाइसेंस के योग्य हैं भी तो भी जरूरी नहीं है कि आपको सरकार ने लाइसेंस दे दिया हो कि आप गन अपने पास रख लीजिए। आप हो सकता है लाइसेंस के योग्य हो भी तो सरकार जरूरी नहीं है कि आपको लाइसेंस दे दी हो। लाइसेंस के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है और तब जाकर के आपको गन मिलती है। फिर भी अगर आपने ऐसा कर लिया है, वो शक्ति आपने हासिल कर ली है और आप ऐसा करके, क्योंकि जितने लोगों की मैंने चर्चा की है आप जानते हैं, आप आजमाए हुए हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। असल में ये सूत्र उन लोगों के लिए है ही नहीं जिनकी कुंडली में ये चर्चा है। आज का ये सूत्र उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनको पता है ऐसा उनके साथ होता है, वो किसी को कुछ कह देते हैं, वो हो जाता है। ये चर्चा उन लोगों के लिए है जो बाकी ऐसे लोगों की कुंडली में कहीं देख लें तो ऐसे लोगों से जरा सजग और सचेत रहें और प्रयत्न करें। वैसे तो प्रयत्न हमें यही करना है कि हम किसी का भी दिल न दुखाएं, पर अगर ऐसा किसी आपके साथ है और आपके पास ही क्षमता है तो प्रयत्न करिए कि किसी के लिए आप अपशब्द मत बोलिए, किसी के लिए बद्दुआ मत दीजिए, क्योंकि आपका ये जो क्रोध है वो क्षणिक है, समाप्त हो जाएगा, लेकिन सामने वाले का लंबा नुकसान हो जाएगा। और अगर उसने गलती किया है तो जजमेंट आप क्यों पास करते हैं? उसे करने दीजिए, परमात्मा को वो कर लेंगे, वो जानते हैं। अगर वो दंड का अधिकारी है तो वो देंगे, उनको देने दीजिए, आप मत दीजिए। क्योंकि याद रखिए कि आप जजमेंट करेंगे तो देर सवेर आप खुद कटघरे में कभी खड़े हो जाएंगे। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं।
आज प्रातःकाल भुवन भास्कर की आराधना इत्यादि अपनी दिनचर्या के बाद 3 छुहारा खाली पेट अगर उसका सेवन करें तो बढ़िया रहेगा, एक नई ऊर्जा का संचार होगा। कार्यक्षेत्र में भी दिन बढ़िया जाएगा। नौकरी में, कार्यक्षेत्र में थोड़ा तनाव रहेगा काम की अधिकता के कारण। बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए। जितने भी रुके हुए कार्य थे बनेंगे। पैसा कहीं फंसा हुआ था वो वापस आएगा। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हर समस्या का समाधान मिलेगा। किसी भी प्रकार के विवाद में आपको नहीं पड़ना। दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी थी, कोई गलतफहमी थी, वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के लिए भी दिन अच्छा है। खटास कोई उत्पन्न था वो दूर होने वाला है। और विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का आपको अपने ख्याल रखना होगा। कोई पुराना रोग अगर है तो ध्यान विशेष रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 1, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। और निवेश इत्यादि करते हैं तो करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। दिन का पूर्वार्ध भी अच्छा है, दिन का उत्तरार्ध भी अच्छा है। खाली पेट अगर अखरोट का सेवन आप करें तो दिन और अच्छा सकारात्मक फल देने वाला बन जाएगा। अगर है तो खाइएगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से सहयोग मिलेगा। आपके दुश्मन खुद की गलतियों से ही हारेंगे या शांत पड़ जाएंगे। बस सोच विचार करके कदम आगे बढ़ाते रहिए। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाभ होने वाला है। आज का दिन बढ़िया है। बातचीत से आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। प्रेम संबंध में किसी तरह की कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। प्रेम संबंध में मजबूती और स्थायित्व आएगा। विद्यार्थियों के लिए उहापोह भरा रहने वाला है। समय व्यर्थ जाएगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा, मानसिक अशांति और बेचैनी रहेगी। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से पंचम में होना। आज प्रातःकाल 8 खाली पेट मुनक्के का सेवन करिए। दिन का पूर्वार्ध तो नहीं परंतु दिन का उत्तरार्ध ठीक है। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानी आएंगी। कोई बड़ा परिवर्तन ना करें। रिश्तों का विशेष लिहाज करें। बड़े भाई बहन, माता पिता, इनका सम्मान करें। किसी महत्वपूर्ण कागजात पर हस्ताक्षर करना है तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। इंटरव्यू इत्यादि देने जाना चाहते हैं तो जाइए, वहां सफलता मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो दिन अच्छा है परंतु निवेश बहुत सोच समझ करके करना है। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो लाभ होगा। प्रेम संबंध में उठापटक की स्थिति रहने वाली है। प्रेमी से ऐसी कोई बात मत कह दीजिएगा जिससे संबंध बिगड़ जाए। विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वाहन जरा सावधानी के साथ चलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल कुल्थी के दाल का सेवन अगर आप करें तो दिन बढ़िया होगा। कुछ भी आपके लिए असंभव नहीं रह जाएगा। दिन का पूर्वार्ध अच्छा है। दिन के उत्तरार्ध में मित्र से अनबन, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता अथवा माता से अनबन की स्थिति उत्पन्न होगी। लंबी दूरी की यात्रा पर जाने से बचिएगा। नौकरी करने वालों के लिए दिन अच्छा है। करियर में जरूरत के हिसाब से मदद आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। धन संबंधी मामलों में कोई बड़ा निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना होगा। धोखा हो सकता है। बाकी दाम्पत्य जीवन आपका ठीक है। दूसरों का गुस्सा जीवन साथी पर अथवा प्रेमी पर मत निकालिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो सकारात्मक है दिन। मन पढ़ाई में लगेगा, सफलता प्रदायक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। सिंह के जातकों की बात कर लें तो आज सफेद चंदन को जल में मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। बाकी गोचर कुंडली में तीसरे का चंद्रमा आपके लिए बढ़िया रहेगा, शुभ रहेगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेगा। सारे काम आपके बनेंगे। दिन का पूर्वार्ध भी ठीक है, दिन का उत्तरार्ध भी ठीक है। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यर्थ के व्यय से बचिए। बाकी दिन अच्छा है तो इसका फायदा उठाइए। किसी को धन उधार मत दीजिए। प्रेम संबंध में कोई उलझन या परेशानी चली आ रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों को थोड़ी कंफ्यूजन होने वाली है। विषय आज का ऐसा है कि मन भटकाने वाला दिन है। आलस्य भी रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज पिंक। निवेश करिए। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन का पूर्वार्ध, दिन का उत्तरार्ध दोनों को मैं ठीक कहूंगा। आज प्रातःकाल भिखारी को चाय पिलाइए या जरूरतमंद जो मजदूर वर्ग हो उनको भी आप चाय पिला सकते हो। वैसे मूलतः भिखारी को चाय पिलाइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। कार्यस्थल पर अच्छा रहने वाला है दिन। चाहतें आपकी पूरी होंगी पर वाणी पर नियंत्रण चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो वापस आता दिखाई पड़ रहा है। नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, बेरोजगार हैं तो रोजगार का माध्यम मिल जाएगा।
प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो अच्छा रहने वाला है दिन। प्रेमी के साथ कहीं घूमने फिरने जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन बढ़िया है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटने और जोड़ों में दर्द की शिकायत संभव है, तो ध्यान रखिएगा अपना। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर हरा है। निवेश करें। तुला के जातकों के लिए दिन का पूर्वार्ध ठीक नहीं है। पितरों का ध्यान करिए। आज प्रातःकाल 7 बार स्नान के पश्चात पितृभ्यो नमः इस मंत्र को बोलिए। अपनी क्षमता को पहचानते हुए क्षमता के अनुकूल काम करना शुरू करिए। हर क्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं उत्पन्न होंगी। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिएगा। दिन का उत्तरार्ध ठीक है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वैसे कार्यस्थल पर सावधानी बरतनी है, शांत रहने का प्रयत्न करना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ की स्थिति तो है, परंतु एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में कोई गलत निर्णय भी कर सकते हैं, सो सावधानी बरतिए। दूसरे के काम में दखलंदाजी मत करिए। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिएगा। जीवन साथी के साथ अनबन मतभेद की स्थिति है। और विद्यार्थियों के लिए आज कंफ्यूजन भरा रहने वाला है दिन, संशय भरा रहने वाला है दिन, ठीक नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करें। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो आज अपने कुल देवता का ध्यान करिए। कुल देवता के नाम से एक यज्ञोपवीत शिव मंदिर में जाकर के अर्पित कराइए। दिन का पूर्वार्ध ठीक है। दिन के उत्तरार्ध में परेशानी आएगी। जल्दबाजी मत करिए। जोखिम भरा कोई कार्य मत करिए। हर कार्य शांति से करिए। कार्यस्थल पर भी जरा सचेत रहिए। हर किसी को अपनी राय मत दीजिए। बिन मांगी सलाह और दूसरे के काम में दखलंदाजी से आज आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। पूर्व से चली आ रही कोई विवाद परेशानी आज उग्र रूप ले सकती है, जिसके चलते आप परेशान हो जाएं। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा। हालांकि प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन साधारणतया ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से परेशानी है। जिन लोगों को एंजाइटी डिप्रेशन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश जानकार की राय से करिए। धनु के जातकों का दिन बुलंद है। आज प्रातःकाल सफेद तिल दूध में डाल करके उसे घर की छत पर रख दीजिएगा। दिन अच्छा होगा। जो भी प्रयास आप कर सकते हो करिए, क्योंकि दिन आपके द्वारा किए गए प्रयास का श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य है। समय आपके पक्ष में है। मन खुश रहेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हर दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। सोचा हुआ कार्य आज आपका पूरा होता दिखाई पड़ रहा है, पर वाणी पर अपने नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेहनत में अपने कमी मत रखिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही। कुल मिलाकर के देखें तो धनु के जातकों का दिन बुलंद दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 3 है। लकी कलर क्रीम। निवेश करिए। बात मकर की कर लें तो बुलंद है आपका भी दिन। आज चावल बना जो घर में पका हुआ चावल, उसका पानी अगर मिल जाए तो उसमें गुड़ डाल करके गाय को खिलाइए। दिन शुभ होगा। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा है तो बहुत सचेत रहिएगा। आपकी छवि दागदार हो सकती है, सावधानी बरतिएगा। पिता का सम्मान करिए। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया जाने वाला है। कोई शुभ समाचार आपको मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति से संबंधित योग है। राजनीति से जुड़े हैं तो दिन बहुत अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। वाहन खरीदने का मन बना रखे हैं तो खरीद सकते हैं। और प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बेहतर है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आप करें। बात कुंभ की कर लें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। स्नान के जल में 1 चुटकी हल्दी मिलाइए। स्नान के पश्चात केसर का तिलक अपने माथे पर अवश्य लगाइए। भाग्य का चंद्रमा आपके लिए हर तरह से सहयोगी होगा। दिन शुभ है। इसका आपको फायदा उठाना चाहिए। लाभ के योग हैं और उम्मीद से बेहतर आपको लाभ होगा। माता पिता भाई बहन हर किसी से सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। पार्टनरशिप में यदि कार्य करते हैं तो वहां भी आपको सफलता मिलने वाली है, पर वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। प्रेम संबंध में थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी का मूड कब बदल जाए कह नहीं सकते हैं, सो जीवन साथी से जरा सजग और सचेत रहना है। विद्यार्थियों को लाभ मिलने वाला है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप भी करिए। और मीन के जातकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। प्रातःकाल मध्यमा उंगली से काजल का टीका अपने नाभि के आसपास लगाने के पश्चात स्नान करिएगा। जरूरत पड़ने पर जीवन साथी से राय मशवरा करिए और इसमें कोई संकोच मत करिए। कार्यस्थल पर भी जितना हो सके सकारात्मक रहने का प्रयत्न करिए। किसी से मदद मांगिएगा मत। आज मदद मिलेगी नहीं, बल्कि सामने वाला मुकर जाएगा तो आपका दिल दुखेगा उस समय।
गोचर कुंडली की स्थिति चंद्रमा 8वें में संचरण कर रहे हैं, मानसिक रूप से आपको शांत करने वाले हैं। धन हानि की भी संभावना है, किसी पर भरोसा करके धन दिया तो पैसा डूब सकता है। प्रेम संबंध के मामले में भी सावधानी बरतिए, पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाने वाला है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।